कांग्रेस कोई भी चिंतन कर ले, अब देश की जनता उनके विषय में चिंता करना छोड़ दी है। ये कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है कि 5 साल पद पे रहने के बाद 3 साल फिर छोड़ेंगे। अब ये कुछ भी कर लें, देश के लोग इनके विषय में सोचना बंद कर दिए हैं। और जिस तरह का इन्होंने एक चिंतन शिविर की बात कर रहे हैं, मुझको नहीं लगता कि इससे कुछ बहुत ज़्यादा देश में कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए, वैसे ही सब सारा का सारा विषय कांग्रेस का आंतरिक विषय है, लेकिन फिर भी ये 5 साल का पैमाना क्या होगा कि किस पद पे रहने पे या सदस्यता रहने पर, इस सब करने से कांग्रेस परिवारवाद से मुक्त नहीं हो सकती। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि अब ये परिवारवाद को बाकायदा लीगलाइज कर रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं कि कोई भी आए और 5 साल पार्टी में कोई काम करे या ना करे, एक सदस्यता की रसीद कटवा ले और 5 साल बाद अपना दावा कर दे। तो इस प्रकार इससे परिवारवाद समाप्त नहीं होगा, बल्कि आने वाले समय में और परिवारवाद कांग्रेस में बढ़ने वाला है। निश्चित रूप से जनगण मन केवल एकमात्र गान नहीं है, इससे देश को आज़ाद कराने का काम किया गया था। और आज देश आज़ादी के 75वां वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से कच्छ तक देश के सभी समाज, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के लोग अगर जनगण मन गाते हैं तो निश्चित रूप से ये एक सुखद और शानदार होगा और देश की एकता और अखंडता में एक दूरगामी मील का पत्थर भी साबित होगा। ओवैसी साहब ने राज ठाकरे देखकर इग्नोर करके आगे बढ़ता रहता है। उनके ट्रैप में मत फंसिए, वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसको देखकर हंसिए और आगे बढ़िए। ओवैसी साहब इस तरह का बयान देते रहते हैं और ओवैसी और राज ठाकरे एक दूसरे को करते रहे। जनता देश की इनको संज्ञान लेने वाली नहीं है। पंजाब में एक फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, जिंदाबाद जो है एक दीवार पर लिख दिया गया है। उसके बाद से वहाँ के एसएसपी ने कहा है कि हम सीसीटीवी फुटेज की तलाश कर रहे हैं और जल्दी ही इसके ऊपर जल्दी मुकदमा कायम होगा और कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बहुत ही चिंता का विषय है। जब से पंजाब में सरकार बनी है, सरकार बनने से पहले जिस तरह से आम आदमी पार्टी के संस्थापक और पूर्व नेता कुमार विश्वास ने एक बात कही थी कि इनका संबंध ऐसे देश के द्रोहियों से है, देश के आतंकवादियों से है। मुझको लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें उधर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय है और मुझको लगता है कहीं न कहीं कुमार विश्वास जी ने जो बात कही थी उसमें कुछ न कुछ सच्चाई अवश्य है। जम्मू कश्मीर में राहुल भट्ट दूसरी हत्या है। देखिए, अब जम्मू और कश्मीर में जो अलगाववादी हैं, जो आतंकवादी हैं, पूरी तरह से दबाव में है और फ्रस्ट्रेशन में है। अब आतंकवाद वहाँ लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुका है। तो फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। निश्चित रूप से सरकार इसको लेकर संजीदा है, संवेदनशील है। उदयपुर में सोनिया गांधी ने कहा है कि और इस वक्त देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती संविधान की रक्षा करना है। देखिए, शायद उनको याद नहीं है, जब जब आवश्यकता पड़ा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में भी बोला है।